द अंडर वाटर एयरक्राफ्ट कैरियर I-401 एक ऐसी सबमरीन जो अपने अंदर 4.5 टन जितने भारी 3 प्लेन्स को लेकर पानी में तैर सकती थी। बिना किसी भी देश के रेडार में डिटेक्ट हुए सीक्रेटली एनिमी नेशंस के बॉर्डर तक पहुंचकर उनके ऊपर प्लेन से अटैक कर सकती है। प्लस इसमें इतनी फ्यूल कैपेसिटी है कि बिना पानी के ऊपर आए सिर्फ एक ही फ्यूल रिफिल में पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा सकती है। अमेजिंग, राइट? वेल 1944 में जापान ने दुनिया के सामने यही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को रिवील किया था, जिसने यूएस और जर्मनी जैसे जायंट सुपर पावर्स को तक शर्मिंदा कर दिया। और यह सब कुछ एक राजस्थान जितने छोटे देश ने महज 3 सालों में करके दिखा दिया। लेकिन उस टाइम में टेक्नोलॉजी के मामले में इसने दुनिया को हिला के रख दिया था। यूरोपियन पावर्स हमेशा से जापान को एक आउटसाइडर समझते थे, लेकिन आउटसाइडर होने के बावजूद भी जापान ने उस वक्त ये टेक्नोलॉजी डेवलप करके बताई जब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तक हुआ नहीं करते थे। यस, उस वक्त अगर एक देश को दुश्मन देश पर हमला करना होता था तो ऐसी कोई मिसाइल ही नहीं हुआ करती थी जो जापान से लॉन्च होकर डायरेक्टली जर्मनी या यूएसए तक हमला कर सके। लेकिन जापान की सबमरीन की मदद से जापान यहीं पर बैठकर यूएस और यूके जैसे एनिमी नेशंस पर भरपूर अटैक कर सकता था। अब ऐसा नहीं था कि बाकी के देशों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं थे, उनके पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, पर वो कुछ ऐसे दिखते थे और जापान का एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसा दिखता था। सो सवाल अब यह उठता है कि जापान ने आखिर इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था जो इसे अनडिटेक्टेबल बना रही थी। उसने ऐसे कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया था जो इतने भारी वजन को उठाकर भी पानी में जा सकता था। एंड सरप्राइजिंगली इसकी हिस्ट्री भी काफी वियर्ड है, मतलब इसके 1 साल बाद ही 1945 में जापान की I-401 सबमरीन और यूएस की सेगुंडो सबमरीन आमने सामने खड़े थे। जापान के पास मौका था कि वो यूएस की सबमरीन को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि यूएस ने इस टेक्नोलॉजी को जब्त कर लिया और इसके 1 साल बाद यूएस ने जापान की सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये टेक्नोलॉजी वहीं पर हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। लेकिन अब सवाल यह आता है कि यूएस ने ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी को खुद बनाने के बजाय इसे डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया? वेल, इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाना होगा, जब इस द अंडर वाटर एयरक्राफ्ट सबमरीन का आइडिया सबसे पहले जर्मनी को आया था। 1914 वर्ल्ड वॉर 1 ये एक ऐसा समय था जब देश 2 गुटों में बंट गए थे। एक तरफ थे सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की, और दूसरी तरफ थे एलाइड फोर्सेस फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान और यूएस। जी हां, जापान और यूएस तब दोस्त हुआ करते थे। खैर, इस वॉर में हालत कुछ ऐसी थी कि जर्मनी एलाइड फोर्सेस के बाकी देशों पर तो अटैक कर पा रहा था, लेकिन उसके और ब्रिटेन के बीच मौजूद 650 किलोमीटर लंबे इंग्लिश चैनल की वजह से ब्रिटेन पर हमला करना उसके लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि अटैक के लिए जितने भी प्लेन्स भेजे जा रहे थे उनकी लाउड साउंड की वजह से ब्रिटिश आर्मी को पहले ही खबर हो जा रही थी।